हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2021 के सी टेट के सीडीपी वाले भाग से जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देती है? छात्रों को शारीरिक दंड, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सीखना, विविधता का सम्मान, मानकीकृत पाठ्यक्रम। फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा विविधता का सम्मान, क्योंकि फ्रेंड्स हम स्कूल में बच्चे तरह तरह के डाइवर्सिटी वाले बच्चे आते हैं और उनकी विभिन्नताओं को हमें सम्मान करना है। उनकी हर एक कमजोरी और जो डिफ्रेंशिएशन है उनको ध्यान में रख के ही हमें चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती है? पहला है ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, दूसरा है लेखन वैकल्य, तीसरा है पठन वैकल्य, चौथा है दृष्टि क्षति। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में हो जाती है। यहाँ पे सही करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, पहला नंबर होगा ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार। फ्रेंड्स, यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में पाई जाती है। इससे पीड़ित बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, लंबी अवधि तक बैठ नहीं सकता, ध्यान से पढ़ नहीं सकता, ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता, ठीक है, हाइपर एक्टिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न भाषाई पहचान वाले विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसका अभ्यास करना चाहिए? बहुभाषावाद, सेकेंड है अलगाववाद, नामीकरण, रूढ़िबद्धता। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स इसमें बहुभाषावाद, क्योंकि फ्रेंड्स स्कूल में बच्चे विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं जिनकी भाषा अलग अलग होती है थोड़ी सी उनकी मातृभाषा में। ठीक है, तो हम उनकी भाषाओं को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड भाषा कर दें जिससे कि वो कम्युनिकेट करने में और उसको समझने में असमर्थ महसूस करे खुद को। ठीक है, इसमें हर किसी की भाषाओं को सम्मान देना है, तो हमें बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जो है कि पहला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किससे समावेश में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र, पठन वैकल्य वाले छात्र। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे फ्रेंड्स। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारा बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र हैं इनके लिए भी संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से इनको भी फायदा मिलेगा। ठीक है, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए इनके लिए भी फायदा मिलेगा, और स्वलीन जो ऑटिज्म से पीड़ित हैं, स्वलीन मतलब स्वयं में लीन रहते हैं, ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं, पठन वैकल्य वाले छात्र, ये भी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर जो होगा चारों सही होगा, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि सभी प्रकार के बच्चों को यह समावेशन के लिए प्रभावी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का संयुग्मन सही है? पहला बात करते हैं गुणज वैकल्य, कैलकुलेटर के इस्तेमाल पर रोक, दूसरा पठन वैकल्य, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना, दृश्य हानि
पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। स्वलीनता, दृश्य अधिभार बढ़ाना। इसमें क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? जो गुणज वैकल्प होता है फ्रेंड्स, तो इसमें गणितीय कैलकुलेट विद्यार्थी नहीं कर पाता है, तो उसके इस्तेमाल पर रोक थोड़ी लगाएंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा फ्रेंड्स गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। पठन वैकल्प, लिखने के लिए लंबे लंबे निबंध देना। दूसरा भी गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। दृश्य हानि, पाठ को पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर प्रदान करना। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स थर्ड नंबर, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों की सोच को सुसाध्य नहीं करता है? सक्रिय भागीदारी, सार्थक गतिविधियां, निष्क्रिय सुनना, सामाजिक भागीदारी। सक्रिय भागीदारी ये तो विद्यार्थियों को सोच को सुसाध्य करता है। सार्थक गतिविधियां ये भी करता है। निष्क्रिय सुनना यहाँ पे ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल रखा है, तो नहीं का मतलब कि जो नेगेटिव है उसको हमें चूज करना है। तो निष्क्रिय सुनना, हम क्या किसी को सो मतलब बैठा है तो उसे सुनाते रहेंगे तो क्या ये एक्टिविटी लर्निंग है? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि नहीं बोला है तो यही सही हो जाएगा। बाकी ये सामाजिक भागीदारी ये तो सही बात है, तो इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन ही पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छात्रों के लिए व्यवहारिक करके सीखने वाली गतिविधियों के को की से छात्रों के अधिगम को की संभावना है। सुविधा टालने, सुधरने से, सुविधा देने, बढ़ने से, प्रस्तुति से, ठहरने से, रोकथाम, बढ़ने से। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स सेकेंड नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है कि क्वेश्चन में बोल दिया है कि छात्रों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को सुविधा देने से छात्रों के अधिगम को बढ़ाने की संभावना है। हम उनकी व्यवहारिक गतिविधियों को यदि उसमें प्रोवाइड कराएंगे बच्चों के लिए, तो उसमें उनकी लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सेकेंड हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो उनके संदर्भ से संबंधित होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं क्या बता रहा है। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे उन गतिविधियों में भाग लेते हैं जो ये बात बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को उनकी कॉन्टेक्स्ट में रह के सिखाएंगे, ना कि उनसे गैर संदर्भित करके। ठीक है, जब छात्र अर्थहीन गतिविधि में भाग लेते हैं तो वे सबसे अच्छा सीखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उनको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाएंगे। यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑप्शन नहीं लग रहा है, इसलिए हमारा क्वेश्चन ये हो जाएगा फ्रेंड्स। हालांकि चौथा भी सही है, बट हमको तो सबसे ज़्यादा जो सही है उसको चूज़ करना है ना। यहाँ पे पहला सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनकी गतिविधियों में भाग लेते हैं जैसे कि उनसे संबंधित है, उसी से ही हम सिखा पाएंगे ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे अच्छा यांत्रिक गतिविधियों में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखते हैं, मतलब सबसे अच्छा थोड़ी सीखते हैं। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो
छात्रों से पूरी तरह अपरिचित क्षेत्र से हो। गलत हो गया, क्योंकि हम छात्रों से क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा जो कि उससे संबंधित हो, जो उसे थोड़ा सा जानता सुनता हो। ठीक है। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे पूछने चाहिए। नहीं, हम नए विषय का प्रश्न ऐसे नहीं पूछ सकते जो उससे अपरिचित हो, उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं से काफ़ी परे हो। ऐसा भी क्वेश्चन हम उनसे नहीं पूछ सकते कि जो उनकी ज्ञान धारण क्षमता से अलग हो, विभिन्न हो। ठीक है। पढ़ाए जाने वाले विषय से संबंधित नहीं हो, ये भी ऑप्शन हमारा गलत रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है। चलते हैं चौथे ऑप्शन को ध्यान देते हैं। अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं। ये बात बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स, क्योंकि यदि हम पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान में जोड़ के बालकों को शिक्षण कराते हैं तो यह सबसे प्रभावी विधि है। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, को सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो तो बिल्कुल गलत है। हम किसी की सीखने की प्रक्रिया को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि उन्हें ध्यान देने की हमें आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए इसको पेंडिंग में रख देते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं अपना क्या है। सेकेंड ऑप्शन सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है। पहला है सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। नहीं, हमारा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ न्यूनतम भूमिका नहीं निभाता है, बट इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स तीसरा, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उसके सामाजिक सांस्कृतिक कॉन्टेक्स्ट में रख कर सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी ही बच्चा सीखने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं फ्रेंड्स। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? छात्रों से बोर्ड पर लिखी सामग्री को कॉपी करने के लिए कहना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। हम उनको छात्रों को सिर्फ सामग्री को कॉपी में लिखने के लिए कहना ऐसा नहीं है। हम उसको कॉपी में लिखने के लिए नहीं कहेंगे। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। हम बच्चों को जितना अधिक सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनमें उतनी ही रुचि जागृत होगी। छात्रों को रटने याद करने के लिए गद्यांश देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें छात्रों को रटने के लिए कुछ नहीं करना है, उनको रटवाना नहीं है, बल्कि उनको समझ के अनुसार उनकी समझ के लिए उनकी रुचि प्रदान करना जरूरी है। छात्रों के व्यवहार को उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध द्वारा अनुकूलित करना चाहिए। ऐसा नहीं है। उनको हम उद्दीपन प्रतिक्रिया मतलब पुरस्कार दंड देकर कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा सेकेंड नंबर सही है। छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते। जैसे हम उनको सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे उनमें रुचि जागृत होगी। ये चीज़ कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने की रुचि पैदा होगी उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? छात्रों को स्वयं अपनी त्रुटियों की पहचान करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि हमें उनकी त्रुटियों को पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। छात्रों द्वारा की गई भ्रांतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। नहीं, उनकी भ्रांतियों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी भ्रांतियों को ध्यान में रखकर उनकी शिक्षण विधि को जानने की कोशिश करना चाहिए। छात्रों की भ्रांतियों को मजबूत करना चाहिए। उनकी भ्रांतियों को हो गया, भ्रांति कर रही है ठीक बात है, लेकिन उनकी भ्रांतियों को क्या मजबूत करके कुछ कर लेंगे? उनमें सही का विकास तो थोड़ी कर पाएंगे ना हम। फोर्थ क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि कोई भी छात्र अब कुछ त्रुटि करता है तो हम उसमें सहायता करेंगे कि ये चीज़
उसे सही करने के लिए उनमें हाथ बटाएंगे, सहायता करेंगे। ये चीज़ ऐसे इस तरह से सही हो सकता है। इसका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रखा है, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ने को संभावना है? फ्रेंड्स, यदि बच्चा बहुत ज़्यादा चिंतित है तो वह मतलब डिप्रेशन में चला जाएगा, मतलब कि वह चिंतित महसूस है तो वह बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चलिए ऑप्शन में क्या दे रखा है उस पर डिस्कस करते हैं। यह प्रदर्शन के लिए आंतरिक प्रेरणा का कारण बनेगा। नहीं, यदि वो चिंता में बिल्कुल व्याकुल है तो वह प्रदर्शन नहीं कर पाएगा ठीक ढंग से। इसका परीक्षा में उसके प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा फ्रेंड्स, ये बात गलत हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिंता से ग्रसित है तो वह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा अपने परीक्षा में। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई ना कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिवली प्रभाव पड़ेगा। इसकी वजह से परीक्षा में उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। यदि कोई बच्चा चिंतित है परीक्षा को लेकर, बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा है, तो क्या वह उसके प्रदर्शन में सुधार करेगा? नहीं, यह परीक्षा में उसके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। बिल्कुल बात सही है फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर हमारा। क्योंकि हम चिंतित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ तक से है कि परीक्षा में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और यह हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप युग्म है? पहला नंबर है जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। दूसरा नंबर है समकक्षियों की सराहना, आंतरिक प्रेरणा। शिक्षक की प्रशंसा, आंतरिक प्रेरणा। मैच में ट्रॉफी, आंतरिक प्रेरणा। यहाँ पे जो है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें जो जिज्ञासा प्राप्त होती है, जिज्ञासा मतलब कि इच्छा जो जागृत होती है वो तो अंदर से जागृत होती है ना, कि हमें ये चीज़ करने का मन है, हम ऐसा कुछ अचीव कर लेते, तो ये हमारा आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, दूसरा है समकक्षियों की सराहना। समकक्षियों की सराहना तो ये तो हमारा बाहरी अभिप्रेरणा में आ गया ना फ्रेंड्स। जैसे कि हम चाहते हैं कि वो हमारे जो समकक्षी हैं वो हमको अच्छा बताएं, वो मेरा सराहना करें, तो ये बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। शिक्षक की प्रशंसा बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा, ना कि आंतरिक प्रेरणा में। गलत है। मैच में ट्रॉफी, ये हमें पुरस्कार चाहिए, तो ये बाहर से हमें प्रेरणा आ रही है, ना कि आंतरिक। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा, क्योंकि जिज्ञासा अंदर से आ रही है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी संप्रत्यय को समझ को सुसाध्य नहीं करेगा? छात्रों को द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने के लिए कहना, छात्रों से उस संप्रत्यय को अपने समझाने के लिए शब्दों में कहना, विद्यार्थियों से विशिष्ट उदाहरणों से सिद्धांत बनाने के लिए कहना, छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहना। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि यहाँ पे नहीं लिखा है कौन सा संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य नहीं करेगा। ठीक है, छात्रों को शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स से उत्तरों की प्रतिलिपि, हम उनको एक नोट्स प्रोवाइड करा देंगे और बता देंगे कि चुपचाप उसको छापिए अपनी कॉपी में। तो क्या यह सही है? नहीं ना, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन ही पूछा है। ठीक है, छात्रों को उस संप्रत्यय को अपने शब्दों में समझाने के लिए कहना, ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। विद्यार्थी, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन है। विद्यार्थियों से विशिष्ट संप्रत्ययों के सिद्धांत बनाने के लिए कहना, ये बात बिल्कुल सही होता है वाकई में, लेकिन क्वेश्चन गलत पूछ रखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा। छात्रों से विभिन्न स्थितियों के बीच समरूपक उत्पन्न करने के लिए कहा, ये बात भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है क्या नहीं जरूरी है, क्या नहीं करता है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हमारा राइट आंसर इज द फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।